अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है और आज अल्लाह के फ़ज़ल और उसके करम और उसकी इनायत और महज़ उसकी मदद और तौफ़ीक़ ही से एक रोज़ा मुकम्मल हो चुका। उम्मीद है आप सभी लोग बख़ैर आफ़ियत होंगे। इस महीने में तमाम भाई और बहन वो मसाइल रोज़े के जानना चाहते हैं और पूछते रहते हैं और कमेंट जैसे कि आ रहे हैं, मैं अलग-अलग कमेंट उनके कमेंट पर मुस्तकिल वीडियोज़ बना रहा हूँ। लेकिन आज ये ख़्याल हुआ कि रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है, किन चीज़ों से नहीं टूटता, किन चीज़ों से रोज़ा मकरूह हो जाता है, किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है तो क़ज़ा वाजिब होती है और किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है तो क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब होती हैं वग़ैरह, और किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है तो कफ़ारा वाजिब नहीं होता। ये सारी चीज़ें आपको मुस्तकिल बता दी जाएँ। आज की क्लिप में मैं आपको बताने वाला हूँ वो चीज़ें जिनसे रोज़ा टूट जाता है। अब क़ज़ा या कफ़ारा वाजिब होता है, वो हम नेक्स्ट क्लिप में कभी क्लियर कर देंगे कि कफ़ारा किन सूरतों में वाजिब होता है। मैं जो आपको बता रहा हूँ इनसे रोज़ा टूटेगा, क़ज़ा तो वाजिब आएगी। अब रहा मसला ये कि कफ़ारा वाजिब होगा या नहीं होगा और कफ़ारा क्या है? इस पर आप कमेंट कर दें, हो सकता है मेरे ज़हन में ना रहे कफ़ारा क्या है बताने को, तो आप कमेंट कर दें, इंशाल्लाह फिर आसानी से उसको क्लियर कर दिया जाएगा, याद भी रहेगा। तो कफ़ारा वाजिब कब होता है? उसकी कुछ शराइत हैं, बहुत आसानी से मैं आपको इंशाल्लाह समझा दूँगा एक क्लिप में, फिर आपको बार-बार किसी मसले के लिए कन्फर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इसमें कफ़ारा वाजिब हुआ या नहीं हुआ। रोज़ा टूटता है तो क़ज़ा तो वाजिब होती ही है, लेकिन इसके अलावा कुछ कंडीशन होती है जिससे कफ़ारा भी वाजिब होता है और कफ़ारा क्या है वो इंशाल्लाह बता दिया जाएगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो चीज़ें जिनसे रोज़ा टूट जाता है, जिसमें पहली चीज़ है, किसी ने ज़बरदस्ती रोज़ेदार के मुँह में कोई चीज़ डाल दी और वो हलक से नीचे उतर गई। आदमी जानबूझ के खाए या अनजाने में, या अनजाने से मुराद ये है कोई उसके हलक में डाल दे। कुल कुल मिलाकर बात ये है खुलासा कि उसके हलक में चली जाए और उसने उसने उतार ली, उसके हलक में आ गई, तो उसके हलक में उतर जाने की वजह से उसका रोज़ा टूट जाएगा। अब क़ज़ा वाजिब होगी या कफ़ारा, इसके बारे में आप परेशान ना हो, ये नेक्स्ट क्लिप में क्लियर कर दिया जाएगा कि किस सूरत में कफ़ारा वाजिब होता है या नहीं। वो शराइत आप याद रखेंगे, फिर आपको मालूम हो जाएगा कि कहाँ कफ़ारा वाजिब होगा, कहाँ नहीं होगा। दूसरी चीज़, रोज़ेदार था, रोज़ा याद था और कुल्ली करते वक़्त बिला इरादा, बिला नियत, गलती से हलक में पानी चला गया, रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 3, क़ै आई, वोमिट, उल्टी या पल्टी जो भी आप बोलें, तो उसे जानबूझकर निगल गया। एक तो ये क़ै आई मुँह में थी और उसे थूकने के लिए जा रहा था नाली तक, वो वापस लौट गई खुद ब खुद, तो वहाँ मसला नहीं है। लेकिन एक आदमी को क़ै आई, उसने मुँह में रोकी और फिर खुद निकल गया, तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। चौथा, नंबर 4, मुँह भर के जानबूझकर क़ै करना। जानबूझकर, मैंने आपको बताया, इससे पिछले वाले मसले में मैंने क्लियर किया है क्लिप में कि जानबूझकर क़ै करने से रोज़ा टूटता है। अगर मुँह भर के खुद ब खुद उल्टी आती है तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। इसके बाद नंबर 5, कंकर, कागज़, रबर, गुठली या उस जैसी चीज़ निगल लेना। कोई भी चीज़ थी, आदमी लिख रहा था पेंसिल से, उसने इरेज़र उठाई मिटाने के लिए, उसको चबाने लगा और हलक में ले लिया, या गुठली ले ली उसने खेलते-खेलते, या कोई भी चीज़ खा ली, इससे रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 5, दाँतों में कोई चीज़ चने के बराबर फँसी हुई थी, इफ्तारी सहरी की थी, सहरी में कोई चीज़ हलक में फँसी रह गई थी, जिसकी मकदार जो चना होता है ना, उसके बराबर या उससे ज़्यादा थी और उसको निकाल कर फिर निगल गया, उसको हलक में उतार लिया, तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 7, दाँतों में चने से कम कोई चीज़ फँसी हुई थी, उसे मुँह से निकाली फिर खा गया। पिछले वाले मसले में बताया कि कोई चीज़ चने से ज़्यादा या बराबर थी, उसको ज़ुबान से निकाला, वहीं के वहीं खा गया। और कोई चीज़ चने से कम अगर थी, लेकिन उसको मुँह से बाहर निकाल लिया, हाथ से बाहर लाया, मुँह से भी बाहर निकाल लिया और बाहर निकालने के बाद दोबारा अंदर ले लिया, तो अगर वो चने से कम भी होगी मकदार में, तब भी उससे रोज़ा टूट जाएगा। इसके बाद नंबर 8, कान, नाक में तेल या दवा डालना। किसी ने कान में तेल डाल लिया, कान में दवा डाल ली या नाक में तेल या दवा डाल ली, तो इससे रोज़ा टूट जाता है। इसके बाद नंबर 9, नाक के ज़रिए किसी चीज़ को इस तरह अंदर लेना कि वो चीज़ दिमाग या पेट तक पहुँच जाए, जैसे सींकनी या निस्वार वगैरह को नाक में चढ़ाना। कोई चीज़ नाक से चढ़ा रहा है जो दिमाग तक पहुँच जाएगी या फिर वो पेट में पहुँच जाए, तो इससे रोज़ा टूट जाता है। नंबर 10, दवा को भाप की शक्ल में मुँह या नाक से खींचना, ख़्वाह मशीन के ज़रिए हो जैसे इन्हेलर या गैस पंप का इस्तेमाल करना। भाप आप ले रहे हैं किसी भी तरह की, चाहे वो इन्हेलर के ज़रिए या किसी और मशीन के ज़रिए, वो आप अगर ले रहे हैं दवा वगैरह, तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 11, पेशाब या पखाने के रास्ते से दवा डालना। कुछ बीमारी होती है जिनकी वजह से उस रास्ते से भी दवा का जो है दाखिल किया जाता है दवा को, उससे भी रोज़ा टूट जाता है। नंबर 12, सुबह सादिक के बाद यानी सहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद ये ख्याल करते हुए कि अभी वक्त बाकी है, सहरी खा ली, फिर मालूम हुआ कि सहरी सुबह हो चुकी थी, तो रोज़ा नहीं होगा। पीछे मसाइल हैं, रोज़ा टूट जाएगा, यहाँ पर ये कह दिया रोज़ा नहीं होगा इसलिए कि अभी सहरी का वक्त करीब-करीब गुज़रा है। नंबर 13 और ये इस क्लिप का आखिरी मसला है, अब्र यानी बादल या गुबार यानी डस्ट वगैरह की वजह से सूरज का गुरूब होना मालूम ना हो सका, यानी पता नहीं चला कि सूरज डूबा है या नहीं डूबा, और ये ख्याल करते हुए कि सूरज डूब चुका है, इफ्तार कर लिया, फिर मालूम हुआ कि अभी दिन बाकी है, तो रोज़ा नहीं होगा, रोज़ा टूट जाएगा।
अब और रह गया मसला ये कि किन सूरतों में क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब होते हैं। इंशाअल्लाह वो नेक्स्ट क्लिप में आपके सामने पेश करेंगे और किसी क्लिप में आपको बताएंगे वो चीज़ें जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।